नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आम फसल चने की खेती के बारे में। दोस्तों, चना एक ऐसी फसल है जिसमें हमारे देश में बहुत ही उगाया जाता है और ये प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। चना भारतीय किसानों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, जिसे न केवल पोषण के लिए बल्कि मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाने के लिए भी उगाया जाता है। ये फसल विशेष रूप से भारतीय आहार का अहम हिस्सा है, क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन और अन्य पौष्टिक तत्व होते हैं। चने में लगभग 26% प्रोटीन होता है, जो इसे अन्य अनाजों से कहीं अधिक पौष्टिक बनाता है। इसके अलावा चना मिट्टी में नाइट्रोजन और स्थिर करके उसकी उर्वरकता को बढ़ाता है, जो अन्य फसलों के लिए भी लाभकारी होता है। चना की फसल को उगाने के कई फायदे हैं। ये न केवल कृषि प्रणाली को बेहतर बनाता है, बल्कि ये किसानों को अच्छा मुनाफा भी देता है। चने के पौधे कठिन जलवायु परिस्थितियों में भी अच्छी तरह से उग सकते हैं और उनकी खेती में ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही ये फसल विशेष रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद होती है जो भूमि के पोषण को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाता है। अगर आप चने की खेती करते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि चने की उपज बढ़ाने के लिए किन किन पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चने की पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ताकि किसान इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके और बेहतर मुनाफा कमा सके। चने की फसल की उपज बढ़ाने में जो हम मदद करेंगे, तो चलिए बात कर लेते हैं कि पानी का सही तरीके से दिन इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। चने की फसल का उत्पादन बहुत बढ़ सकता है। इसके साथ ही समय समय पर फसल की देखभाल करके उसे कीटों और रोगों के प्रभाव से बचाकर भी आप चने की फसल में के उत्पादन और गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चने की खेती के लिए हम ऐसे 5 उपायों से अधिक पैदावार ले सकते हैं। पहला उपाय है कीट नियंत्रण। किसान साथियों, अगर आप अपनी चने की फसल का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो चने की फसल में कीटों का नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है, खासकर इल्ली और फंगस जैसी समस्याओं से बचने के लिए। इनकी उपस्थिति चने के उत्पादन पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। चने में इल्ली अधिकतर शुरुआती स्टेज में पौधों की शाखाओं को काट देती हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और फूल और फल सही से नहीं बन पाते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर आपको कम से कम 2 बार कीटनाशक स्प्रे करना चाहिए। पहली बार जब चने की फसल जड़ें फैलने के बाद थोड़ा बढ़ने लगे, तो उस समय आपको इन बेड जैसे कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी पेमेंट इन बेड जो कीटनाशक आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय इल्ली काफी छोटी अवस्था में होती है और इस प्रकार का स्प्रे उन्हें अच्छे से नियंत्रित कर सकता है। उसके बाद दूसरी बार जब फूल आना शुरू हो जाते हैं तो आपको एक और स्प्रे करना चाहिए। इस समय आपको बाहर की फेमसेंट जैसे कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, ताकि फूलों के साथ कोई समस्या ना हो और पैदावार सही तरीके से हो सके। यदि फिर भी इल्ली की समस्या बनी रहती है तो आपको तीसरा कीटनाशक स्प्रे करना चाहिए, लेकिन इस बार ध्यान रहे कि आपको जो पहले 2 कीटनाशक इस्तेमाल किए थे उनसे अलग दवा का प्रयोग करें। इसलिए आप क्लोरोपाइरिफॉस 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, और या फिर आप इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव कर सकते हैं। अगर फसल में तीसरी स्प्रे की आवश्यकता होती है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट 200 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, या फिर क्विनोलाफॉस 25 cc 1000 से 1250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा उपाय है सिंचाई का सही समय। किसान भाइयों, चने की फसल में पैदावार को बढ़ाने के लिए पानी का सही समय पर सही तरीके से लगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पानी की आवश्यकता मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। अगर आप काली मिट्टी में चने की खेती कर रहे हैं तो उसमें पानी की जल धारण क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए इस मिट्टी में पानी कम लगता है। वही अगर आप पीली मिट्टी में खेती कर रहे हैं तो इसमें पानी जल्दी सूख जाता है, जिससे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी की स्थिति और जलवायु के अनुसार चने की फसल में 2 या 3 सिंचाई कर सकते हैं। चने की फसल में पहला पानी उस समय दे जब चने की फसल पत्तियां के आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है। उसके बाद चने की फसल में दूसरी सिंचाई उस समय करनी चाहिए जब फूल आ जाते हैं और बेटर बनने शुरू हो जाते हैं। ध्यान रहे कि पानी तब लगाना चाहिए जब फूल पूरी तरह से खिल जाए और बेटर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। यदि आप पानी फूल आने से पहले देते हैं तो पौधे की जड़ें सूख जाती हैं, जिससे फूल और बेटर अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तीसरा उपाय है टोनिक का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, अगर
कई बार देखा होगा कि कभी कभी चने की फसल में फूल तो आ जाते हैं लेकिन पैदावार कम होती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब पौधों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। ऐसे में टॉनिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। चने में अच्छे परिणाम पाने के लिए आप पोषक सुपरहिट टॉनिक का इस्तेमाल करें। ये पौधों को सही पोषण प्रदान करेगा और उनका विकास बेहतर होगा। किसान भाइयों, असिंचित या देर से बुआई की स्थिति में फूल आने के समय 2% यूरिया के घोल का छिड़काव कर सकते हैं। चौथा जो उपाय है, रोगों का नियंत्रण। किसान भाइयों, चने की फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फसल को रोगों से बचाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चने की फसल में फंगस जैसी बीमारियों की एक आम समस्या होती है, जिससे फसल की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। चने के पौधों में फंगस का असर अगर जल्दी नहीं रोका जाए तो ये फसल को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसलिए चने में किसी भी प्रकार का देने हो रोग नहीं होने देना चाहिए। रोगों का नियंत्रण सही समय पर करना चाहिए। इसलिए आपको प्राकृतिक और रासायनिक दवाइयों का मिश्रण इस्तेमाल करना चाहिए ताकि चने के पौधों पर कोई भी प्रकार का रोग ना हो और वे हरे भरे बने रहे। रोगों से बचाव के लिए आप फसल में रासायनिक दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप कार्बनडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% वाला 2.5 ग्राम या ट्राइकोडर्मा वीरिड 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। यदि आपको चने की खड़ी फसल पर फंगस यानी रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप क्लोरोथालोनिल 70% WP 300 ग्राम प्रति एकड़ या कार्बनडाजिम मैनकोजेब 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। पांचवा जो उपाय है, उर्वरक का इस्तेमाल। किसान भाइयों, चने में फूल आने के समय फूल की संख्या बढ़ाने और उन्हें गिरने से बचाने के लिए पानी में घुलनशील उर्वरक का इस्तेमाल करना बहुत ही लाभदायक होता है। इसके लिए किसान भाइयों 1 किलो 13-045 और 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्वों को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। ड्रिप सिंचाई की सुविधा होने पर आप 3 किलो 13-045 और 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्वों को ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हमने बात की है कि आप चने की खेती को किन 5 उपायों के साथ 15 क्विंटल तक कम पैदावार कमा सकते हैं उसके बारे में। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एग्रो विद टेक्निकल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।